ठीक है। एक मिनट। सर म्यूट मार दें सबको, हल्का हल्का शोर आ रहा है। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कीपा। कीपा यानी कि हमने कीपा ग्राफ को रीड करना है। कीपा है क्या? कीपा एक टूल है, प्रोग्रामिंग टूल, जो हमें एक प्रोडक्ट का पूरा एनालाइज करके बताता है ये प्रोडक्ट कब आई है, इसकी प्राइस रेंज क्या है, इसमें कितने सेलर्स आए हैं। एक प्रोडक्ट की ना पूरी हिस्ट्री बता देता है। तो कीपा हमारे लिए होलसेल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की हिस्ट्री देख के उससे आइडिया लेना है कि प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है कि नहीं चल रही, ट्रेंडी या सीजनल है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें हमें कीपा ही बताएगा। कि इसमें ये भी बताएगा हमें कि अगर 15 सेलर बैठे हैं, 20 सेलर बैठे हैं, बाय बॉक्स ज़्यादा किसके पास है, किसके पास इन्वेंट्री है, कौन कब आया है और कब उसके यूनिट सोल्ड हुए हैं। ईच एंड एवरीथिंग, हर सेलर की, प्रोडक्ट की सारी डिटेल बताएगा हमें कीपा। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है ज़रा कीपा का, तो ज़रा ध्यान से समझना और इसे सुनना। अच्छा, कुछ मैं प्रोडक्ट्स ओपन करता हूँ आपके सामने, कल वाली हैं, कोई तो और ओपन कर लेते हैं। तो जी ये प्रोडक्ट है हमारे पास। अच्छा, अब एक स्टूडेंट बताए इस प्रोडक्ट में हमने क्या क्या चीज़ चेक करनी है, फिर आगे इंशाल्लाह की पास स्टार्ट करते हैं। बताएगा कोई? या सर जी मैं बताता हूँ। मैं हाँ हाँ, बताऊँ सर? एक मिनट वेट करेंगे ऑनलाइन। हाँ बता दे, ऑनलाइन वालों में से कोई बता दे एक। सही मैं सर, मैं बताता हूँ। चल भाई आप बता दो। सर इसमें ये मतलब एक प्रोडक्ट है, सबसे पहले हमें इसमें वो देखना है, मतलब इसकी रेटिंग देखना है। रेटिंग अच्छी 150 प्लस हो तो हमारे लिए बेहतर है। और फिर वो रिव्यूज़ देखने हैं। रिव्यूज़ और रेटिंग भी इसके बहुत अच्छे है। तो तीसरी बात ये है कि हम इसके सेलर पर जाएंगे कि इसके सेलर कितने हैं। तो इसमें 16 सेलर है। तो सर इस पर फिल्टर वगैरह सब कुछ अप्लाई करिए या नहीं? हाँ, अभी जो हमने तो ये टोटल कितने क्राइटेरिया बने थे, अभी हमने कीपा यूज नहीं किया था, 8 या 10 जगह मेरे हेड से बन रहा था। कौन कौन सा था वो सिंपल बता। तो ये वो सेलर जो बीए वाले हैं, हमारा कंपटीशन उसके पास है। और तीसरा हम उसका बीएसआर चेक करेंगे तो 30,000 तक ठीक है हमारे लिए। अच्छा, और चौथी जो है। उनका माइक बंद है, वो जरा अपना ना वो इसमें चैट में बता दें कि ऑलमोस्ट 10 जगह हमने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैच करना। जब हमारे पास लिस्टिंग ओपन होती है तो जरा सारे बता दें क्या क्या होता है, मैं फिर चेक कर लूँ। आप बताएं जरा। सर रेटिंग, रिव्यू, यस सेलर, सर। बीए, बीएसआर। और वो उसका दूसरा के उसके फोटो वगैरह भी देखने हैं, अगर ग्लासी हुआ ऐसा कुछ हो तो वो भी नहीं करना। और ये बेस्ट सेलर में वो दूसरा क्या है, ओके चीज़ है। बस सर ये 5 6 7 8 चीज़ है ना। ठीक है ठीक है। क्राइटेरिया है सारा, 4 स्टार है, 3 स्टार है, वो उसका चेक करते हैं। अच्छा, आप ना दोबारा से नोट कर लें, क्योंकि अभी हमारा क्राइटेरिया बनना है 20 से 25 जगह। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें नोट करनी है हमने। नंबर 1 2 3 आप सब ऑनलाइन वाले भी और फिजिकल वाले भी नोट करते जाएं, ताकि आपको याद रहे, मसला ना है। जब भी मैं पूछूँ ना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। नंबर 1 पे हमने करनी है प्रोडक्ट की इमेज चेक, प्रोडक्ट कैसी है। एक, हाँ, एक हो गया। और दूसरे नंबर पे आ गया ब्रांड का नेम आ गया।
ठीक है। थर्ड नंबर पे आ गई 4, ये 4 से अबव रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगी। थर्ड नंबर पे आ गया ये रेटिंग है जो 150 से अबव होनी चाहिए। ये 4 होगी क्राइटेरिया। उसके बाद सेल है जो ऑलमोस्ट 200 या 300 प्लस होनी चाहिए। 300 कर लें, 300 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, मंथली। उसके बाद आ गई प्राइस। प्राइस हमारी $20 से अबव होनी चाहिए। अबव जितनी मर्जी हो सकती है, मैक्सिमम जितनी मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं। ये होगी। और उसके बाद हमने चेक करने हैं सेलर, टोटल सेलर कितने हैं। वो अभी नीचे आएगा, BSR नीचे आएगा। सुनते जाए ना, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप नोट करते जाए ना। ठीक है, उसके बाद हमें सेलर चेक करने हैं। अब टोटल 16 सेलर है, 16 के 16 हमारे कंपेटिटर नहीं है, तो हमने इसमें FB और FBM वाले चेक करने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट का BSR चेक करना है। तो ये टोटल कितनी जगह हो गया क्राइटेरिया? 9 जगह पे हो गया। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने कीपा ग्राफ पे। इसमें हमने क्या क्या चीज़ चेक करनी है। ये पीछे रख दो बैग अगर। हम्म, अच्छा जी, ये आ गया एक प्रोडक्ट का कीपा ग्राफ आ गया। तो हमें जो ग्राफ चाहिए ना, ये बिल्कुल लाइक इसी तरह ही चाहिए। ये चलाना ही ट्रिक के रहने दो। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया है कीपा ग्राफ। तो इसमें ये सारी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड में एक एक चीज़ बताऊंगा, आपने ज़रा ध्यान करना है। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे पास जो ग्रीन कलर की लाइन होगी ना, ये प्रोडक्ट का BSR होगा, सेल्स रैंक होगा। ठीक है, ये आपको राइट हैंड पे ये नज़र आ रहा है कॉलम, 0 से, यानी कि जितना कम होगा मीन की उतनी सेल ज़्यादा। अभी ये देखें 10,000 से नीचे नीचे है, तो मीन के इसकी ये देखें, आप कर्सर लेके जाएंगे नीचे, आपको डेट भी नज़र आ रही है, डे भी नज़र आ रहा है, और टाइम भी नज़र आ रहा है। ये आप कर्सर के बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा है आपको, जहाँ जहाँ कर्सर जा रहा है डेट भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद अपडेट होता रहता है BSR। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट का BSR है लास्ट 90 डेज का। हमने जो प्रोडक्ट का डिसीजन लेना है ना, वो हमने लेना है जब भी हमने कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है, तो हमने देखना है लास्ट 90 डेज में प्रोडक्ट कैसी चल रही है। ठीक है, उसे हम चेक करेंगे लास्ट 90 डेज में उसका BSR कोई, यानी कि अभी देखें ना 10,000 है, कोई 10 दिन बाद कोई 2,50,000, इस तरह तो नहीं हुआ, यानी कि वो सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। अभी ये देखें ना कोई 10,000, मैक्सिमम कितना गया है लास्ट 90 डेज में? 20,000 गया है। मीन के 30,000 से नीचे नहीं चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट अच्छी है, कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब देखना है कि ये देखें आपके पास कॉलम आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे, कि आपने प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री देखनी है, 1 मंथ की देखनी है, वीक की देखनी है। हमने देखनी होती है लास्ट 3 मंथ की, लेकिन जब हमने पूरे प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है, तो हम लास्ट में चेक करना होता है कि शुरू में इसकी हिस्ट्री कैसी रही है। तो उसके लिए हम जाते हैं ऑल में, यानी कि टोटल इतने डेज हो गए प्रोडक्ट को बने हुए, अमेजोन पे लिस्ट हो गए, 1827 दिन हो गए। अब देखें इसका BSR 1827 दिन में कैसा जा रहा है। ये आपको BSR नजर आ रहा है, 46 तक गया है, यानी कि ये देखिए BSR बिल्कुल एक कांस्टेंट लाइन में ही है बिल्कुल ना, यानी कि ट्रेंड ही नहीं है। यानी कि ये देखे ना जुलाई 2000, यानी कि 1 साल के लिए ऊपर आया फिर नीचे आया, या जनवरी 2022 में फिर ऊपर गया फिर नीचे, उस तरह नहीं है, बिल्कुल एक स्ट्रेट। थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है वो प्रोडक्ट का BSR, क्योंकि सेल ज्यादा भी होती है कम भी होती है एक दिन में, तो उस हिसाब से। लेकिन अगर होता है ना इस तरह, अचानक से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, मीन कि वो ट्रेंडी प्रोडक्ट है, 1 मंथ के लिए अच्छी चलती है, 1 मंथ के लिए नहीं चलती। तो अब हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हमने चेक करनी है उसका BSR लाइक इसी तरह होना चाहिए। मोस्टली प्रोडक्ट्स का ना इस तरह BSR होगा तो मीन के वो हमारी अच्छी प्रोडक्ट्स होगी। ठीक है, तो इस तरह आपने पूरी हिस्ट्री चेक करनी है, लेकिन बेसिकली हमने जो डिसीजन लेना ना प्रोडक्ट का, वो लास्ट 3 मंथ पे लेना है। लास्ट 3 मंथ में BSR अच्छा था इसका। ठीक है, वो अभी आगे आती है ना कुछ प्रोडक्ट्स जिनकी हिस्ट्री खराब होगी, तो उस पर फिर मैं डिटेल में बताऊंगा इस पे हमने कैसे टैकल करना है इन चीज़ों को। ठीक है,
तो इतना समझ आ गया कि बीएसआर क्या है। ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये बीएसआर की है। इधर से भी आपको आइडिया हो जाएगा। मैक्सिमम ऊपर हो रहा है तो मिनिमम जितना भी नीचे होगा तो हमारे लिए अच्छा ही कंसिडर होगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, तो अगर आवाज में मसला आ रहा है, अगर अभी भी आ रहा है तो मैसेज कर दें, मैं फिर जरा और क्लोज हो जाता हूँ। अभी आ रही है सही आवाज आप लोगों को? सही सर आ रही। ठीक है। इसमें ना ये आपके पास जो राइट हैंड पे कॉलम है ना, ये यहाँ पे 25-30 होंगे, लेकिन हम हमारे लिए ना वो फायदेमंद नहीं है। हमने सिर्फ देखना है, इधर ईबे का भी आ रहा होगा तो ईबे की यानी कि प्राइसिंग आ रही होगी, हमने उसे नहीं देखना। हमने सिर्फ ये ऊपर वाली जो पोर्शन है इसमें हमने तीन चीजें सिर्फ देखनी है। एक बाय बॉक्स और सेल्स रैंक हो गया, और एक बाय बॉक्स और एक अमेजोन। बस ये तीन चीजों से हमें कंसर्न है, बाकी हमने किसी चीज को नहीं देखना। अच्छा, सेल्स रैंक हमारा हो गया कवर। अब बाय बॉक्स क्या है? ये बाय बॉक्स, ये अच्छा अब हम, ठीक है। अब बाय बॉक्स ये वो है जो थर्ड पार्टी सेलर्स आते हैं ना, तो वो प्राइस कौन सी प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं ये देखें। ये अगर 16 सेलर बैठे हुए हैं तो 16 में से किसने कितनी प्राइस रखी हुई है, कितनी प्राइस पे उसे बाय बॉक्स मिला, ये वो प्राइस है जिस पे यानी कि एक कस्टमर की प्रोडक्ट सेल हो रही है, यानी कि हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है, सॉरी। अब देखें इसमें आपको, मैं थोड़ा सा आपको इधर देखेंगे आपको ना, ये ग्राफ के अंदर 38 प्राइस नजर आ रही है। और एफ बी ए एम टी एम यानी कि ये सेलर का, थर्ड पार्टी सेलर का नाम है उसका, यानी कि इधर होगा ए एम टी एम, हम देख लेते हैं। इधर होगा आई थिंक। इधर नहीं आ रहा। अच्छा, बताने का मकसद क्या है, ये यानी कि जो भी सेलर है ना, 16 के 16 सेलर वो किस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये हमारा जो पिंक कलर का सेशन होगा ना, पिंक कलर की लाइन है, तो ये हमें प्राइस बता रही है, प्रोडक्ट की प्राइस कब चेंज हुई, कितनी प्राइस पे किसको बाय बॉक्स मिल रहा है। तो ये आपने अब देखना है, 3 मंथ का देखना है। ठीक है। अब ये 3 मंथ की हमें ऐसी प्राइस नजर आ रही है। अब इसमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी आएंगी जिन पे ये पिंक लाइन ही नहीं होगी, मीन के वो बाय बॉक्स किसी को नहीं मिल रहा होगा। उसकी रीजन क्या होगी वो आगे प्रोडक्ट्स आती हैं तो मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अभी आपको मैं भी थोड़ी ना समझ लगे तो बस अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में आपको समझ नहीं लगनी। पहले आप एक दफा ओवरव्यू देख लें। पिंक कलर यानी कि ये लाइन किस चीज के लिए है, और ग्रीन कलर किसके लिए है, और ये ऑरेंज कलर किसके लिए है। तो ये हमें एक प्रोडक्ट की प्राइस बता रही है। अब हमने ऑल टाइम पे देखनी है प्राइस कैसी चल रही है। अगर देखें ना, अगर हमें 3 मंथ में कोई ऐसी प्राइस नजर आ रही है ना, जैसे ये है 3 मंथ, हम इसे थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। अगर हमें 3 मंथ में कोई इस तरह का ग्राफ नजर आ रहा है, तो मीन के उस प्रोडक्ट में ना प्राइस वार बहुत चल रही है। प्राइस वार क्या है कि यानी कि हर एक ने ना बाय बॉक्स लेना होता है। हर कोई चाहता है कि मुझे बाय बॉक्स मिल जाए, मेरी सेल हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं सेलर, सेल अपनी प्राइस कम करना शुरू कर देते हैं। तो हमें उस प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें ज्यादा प्राइस वार चल रही होगी। प्राइस वार क्या होगी कि अब एक प्रोडक्ट $20 की सेल हो रही है, मैं चाहता हूँ मुझे बाय बॉक्स मिल जाए, मैं 15 कर दूंगा। 15 में मुझे लॉस भी होगा, तो कोई 25 कर देगा, कोई 30 कर देगा। तो इस तरह वो प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, उस पे हमारा थोड़ा कंप्रोमाइज हम उस पे नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो ग्राफ हो ना वो इस तरह का ही हो, इस तरह का बिल्कुल, यानी कि इतनी प्राइस वार ना चल रही हो। ठीक है। तो ये होती है प्राइस वार। तो अगर एक प्रोडक्ट ने यानी कि, एक और चीज इसमें, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है ना इस तरह की, अगर आपको इस तरह की प्राइस नजर आ रही है, यानी कि लाइन नजर आ रही है, 37 ही प्राइस है ना, टोटल देखा जाए 37 ही चल रही है। इसका क्या मीन होता है कि इसका मतलब ये है
एक ब्रांड ने ना मैप पॉलिसी लगाई होती है, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट प्राइस होती है ब्रांड की तरफ से, यानी कि आप 37 पे ही सेल करेंगे, ना इससे अबव जाएंगे ना इससे नीचे आएंगे। तो वो आपको फिर उसी प्राइस पे ही प्रोडक्ट सेल करनी होती है, अगर आपको ग्राफ में इस तरह की लाइन नजर आ रही है। लेकिन अगर ब्रांड आपको अलाउ कर रहा है कि आप प्राइस अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो फिर आपको ग्राफ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्स रैंक और बाय बॉक्स। और नेक्स्ट आ जाता है अमेजोन। अब ये हमारा मेन है अमेजोन, कि अगर प्रोडक्ट में अमेजोन है तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें अगर ये अमेजोन एक प्रोडक्ट में होगा ना, तो इधर ऑप्शन आ जाएगा अमेजोन का। अगर अमेजोन नहीं ना है किसी भी लिस्टिंग में या किसी भी प्रोडक्ट में, तो इधर अमेजोन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर इधर आ रहा है तो मीन की इस लिस्टिंग पे अमेजोन आया हुआ। अब ये जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है ये अमेजोन का ही है। ठीक है, ये देखें जो आ रहा है नजर आ रहा है। अब ये क्या है, इतनी देर के लिए अमेजोन आया है, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वाइट या जहाँ पे हो जाता है ना, ये मीन के आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब ये फिर थोड़ी देर के लिए आया है, अब फिर उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब हम चेक करते हैं कि अमेजोन इस लिस्टिंग पे कितनी बार आया है, टोटल इसकी क्या हिस्ट्री है। तो इसके लिए हम देखेंगे हाल पे। अब ये तकरीबन 2019 से 2024 तक, यानी कि कोई 5-6 साल के अंदर अमेजोन आया ही नहीं है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में आया है। अब इसके अलावा मैं एक और प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ, एक मिनट जरा वेट। ये हमने एक और प्रोडक्ट ओपन की हुई थी, आप लोगों ने ही निकाली है। जैसे इंस्टॉल करेंगे या ऑटो स्टॉप कनेक्ट करेगा। जी बिल्कुल, जैसे ही आप, यानी कि इसकी एक्सटेंशन होती है ये वाली, आपने परचेज किया होगा तो ये ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट का लोड यानी कि हो जाएगी इधर एक्सटेंशन, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीपा शो कर रहा है जी, ये कीपा ही शो कर रहा है। इसके लिए हम देखते हैं एक दफा जरा। मैं एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमेजोन से रिलेटेड है, क्योंकि जब अमेजोन होता है ना किसी प्रोडक्ट में, तो उसमें ज़्यादातर लोग नहीं जाते, लेकिन मैं खुद ना जिस प्रोडक्ट में हो, मैं अमेजोन भी हो तो हम चले जाते हैं। उसमें क्या रीज़न होती है मैं आपको वो समझाता हूँ। क्योंकि कुछ लोग अमेजोन का नाम सुन के भाग जाते हैं, हालांकि अमेजोन कुछ भी नहीं कहता। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, इसीलिए मैं आपको ना यहाँ पे कुछ एक प्रोडक्ट देख दिखाता हूँ।
चले मैं अभी लोड होता है मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें क्या मुझे नजर आ रहा है अमेजोन से रिलेटेड, अमेजोन यानी कि ना बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में इधर है, तो मैं इस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ। अब एक और आपको नजर आएगा उसमें अमेजोन बिल्कुल ये पूरा ग्राफ ही ऑरेंज होगा। तो इसका मतलब कि आप डिसीजन हमने लेना है, कैसे लेना है, यानी कि आप देखें ना, इसमें अमेजोन आया हुआ है लेकिन बिल्कुल माइनर सा आया हुआ है, थोड़ा सा इसमें हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने और जगह क्राइटेरिया मैच करना है, उसके बाद हम जा सकते हैं। लेकिन अमेजोन से रिलेटेड मैं यही बताना चाह रहा था, अगर वो बाय हम एक्सटेंशन लगी होती ना, सोल्ड बाय अमेजोन और प्लस एफबीए सेलर आ रहे होते, तो फिर आपने जाके कीपा में देखना है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट में है तो कितनी देर के लिए है, अभी आया है, अभी आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं। अभी ये देखे आया था स्टार्टिंग में, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर आया थोड़ी देर के लिए आया, कितनी ड्यूरेशन के लिए आया ये देखें आप, नीचे आपके पास डेट भी आ रही है। तो ठीक है, इससे आइडिया हो रहा है कि हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। लास्ट 3 मंथ में वो दरअसल हमने पूरी हिस्ट्री ओपन की है, इसी वजह से हमें ना बहुत कम लग रहा है। देखिए कितनी जनवरी 10 से 15 दिन के लिए आया है। तो अभी आज जाके देखें ना, एक और चीज़ इसमें ऐड होती है कि आया हुआ है तो कितने परसेंट बाय बॉक्स लेके जा रहा है। अगर वो बाय बॉक्स यानी कि इतने यानी कि आया, इतने टाइम के लिए आया बाय बॉक्स, वो लेके जा रहा है 80%, तो फिर हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर वो बाय बॉक्स 5% या 10% लेके जा रहा है, बाकी सेलर्स को भी बाय बॉक्स मिल रहा है, तो फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये प्रोडक्ट वो भी बताता हूँ मैं आगे जाके। अभी ये देखें इस प्रोडक्ट में आपके पास ये ईबे के ऑप्शन आ रहे हैं, लिस्ट प्राइस, वेयर हाउस डील्स। ये हमारे यहाँ इनसे कोई वेयर हाउस डील्स क्या है, यानी कि जिनकी इन्वेंट्री वो अमेजोन अपने पास रख लेता है, जिनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो अमेजोन डील लगा देता है, वो कम प्राइस में सेल करना स्टार्ट कर देता है। ये जो यूज कंडीशन में सेल कर रहे हैं सारे हम। अब हम ना तो ईबे पे सेल कर रहे हैं, तो हमें ईबे का कोई डाटा नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं, हम अमेजोन को ही देखते हैं। अब ये देखें, इस पे अमेजोन डिपेंडेंट है, यानी कि किसी और थर्ड पार्टी सेलर के पास बाय बॉक्स ही नहीं जा रहा। अभी हम 3 मंथ का देख रहे हैं, ऑल टाइम का देखते हैं, यानी कि 2016 से लेके 2024 तक अमेजोन ही अमेजोन है। तो हम इस प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेजोन किसी और को बाय बॉक्स ही नहीं। ये जो थोड़ा सा था, ये देखें व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है ना, मीन के ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। तो इतने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नजर आ रहा है कि ग्राफ पूरा ही ऑरेंज कलर का है, हम इस प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएंगे। क्लियर है। अब अमेजोन आगे वो जाके आगे बता दूंगा कि कितने परसेंट है, तो वो कैसे पता चलेगा। अभी आपको ग्राफ से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि अमेजोन इसमें है, तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये आपको दो प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा है। कुछ हमने ज्यादातर ये कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट में ना अमेजोन ना हो, क्योंकि अगर वो तो आपने रिस्क लेना होता है ना, कि अगर है इतनी, अब इसमें बहुत ही कम है, तो इसमें रिस्क लेना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। यानी कि अमेजोन आ गया है तो वो बाय बॉक्स ज्यादा ना ले जाए, हमें सेल ना मिले, तो वो आपने अपने एंड से देखना है। हाँ, रिस्क ले सकते हैं, प्रोडक्ट सेल हो सकती है, आपका कोई इसमें मसला नहीं आएगा। जब आपको लगेगा आपके पास स्टॉक जितना होगा, तो आप दोबारा स्टॉक ना ले। एक दफा आपका स्टॉक सोल्ड हो गया ना, आप लग रहा है कि अमेजोन आ रहा है, बाय बॉक्स ज्यादा विन करना उसने स्टार्ट कर दी है, तो ठीक है, फिर आप उस प्रोडक्ट में ना जाए। अभी ये इधर मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर इसमें आ जाए। ग्राफ भी है बाकी, नहीं ये देखें आपको नजर आ रहा है इधर ये सारी चीजें। अब इसमें अमेजोन होगा, ये देखें अमेजोन 1% से कई 1% से भी कम बाय बॉक्स ले रहा है, ये नीचे आपको नजर आ रहा है। ठीक, अभी वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ना, ये आउट ऑफ स्टॉक सारे बैठे हुए हैं। 20 सेलर है ना, तो ये देखें 20 के, ये बाद की चीजें हैं, अभी इसमें नहीं जाता मैं। तो इधर से आपको आइडिया हो जाएगा। आप देखें इसमें अमेजोन है था कितने परसेंट, 1% से भी कम बाय बॉक्स लेके जा रहे हैं, तो हमारे पूरे चांसेस बनते हैं कि हम इस प्रोडक्ट में चले जाएं। लेकिन इसके बरक्स अब ये प्रोडक्ट देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि अमेजोन कितने परसेंट बाय बॉक्स लेके जा रहा है। इसमें देखें अमेजोन 98%, 98% यानी कि एक प्रोडक्ट की अगर 10,000 सेल है ना, तो 9,800 सेल वो लेके जा रहे हैं।
तो बाकी 200 जो भी है सेल वो बाकी सेलर्स में डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब हम इस प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएंगे। बाकी सेलर कितना लेके जा रहे हैं, 1% से भी कम लेके जा रहे हैं। इनके मोस्टली सेल अमेजोन लेके जा रहा है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि अगर किसी प्रोडक्ट में अमेजोन आया तो हमने जाना है कि नहीं जाना। क्लियर है? अच्छा जी। हम्म। हाँ वो डाटा में सारा ये मैं बता रहा हूँ ना, कीपा आपको पूरी हिस्ट्री बताएगा एक प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, आवाज का मसला आ रहा है। अच्छा फिलहाल अभी हम ग्राफ पे ही थे तो ग्राफ को पढ़ते हैं। अब हमारी ये तीन चीजें कवर होगी ना। हमने सिर्फ इन तीन चीजों को देखना है। आपके पास इधर देखें काफी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। आपने इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं देखना, आपने ये तीन चीजें होगी कवर, बस ठीक है, हमारा ग्राफ ये कंप्लीट हो गया। सेल्स रैंक बाय बॉक्स, बाकी आपने सारी चीजें अनचेक कर देनी है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही, ये देखें ना आप, एक एक चीज को आपने हाईलाइट करना है तो आप उस पर कर्सर ले जाए, ये आपका हाईलाइट हो गया। बाकी वो सारा जो यानी कि मध्यम सा हो गया है। ठीक है, ये देखें, इस अमेजोन पे देखना है अमेजोन कितना आया, तो ये अमेजोन हाईलाइट हो गया, बाकी वो सारा ठीक है। ये देखें, ये अब BSR देखना है, BSR किधर है, वो नीचे है, बिल्कुल ग्राफ की लाइन नजर आ रही है आपको। यानी कि BSR इसका बहुत अच्छा है, न्यूट्रोजीना बहुत बड़ा ब्रांड है। इसका BSR हमें ये देखें, इसका BSR कितना है। सेल्स रैंक 4 5 3 2 1, मीन के नंबर 1 पे जा रही है अमेजोन के। तो ठीक है, तो ये देखें इसकी सेल भी कितनी होगी, सेल का भी आइडिया लगा लें। 1 लाख प्लस यानी कि इसके यूनिट मंथली जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी वापस प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये तीन चीजें हमारी कवर होगी। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ग्राफ आता है ना, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही ना किसी चीज की, बाय बॉक्स की या सेल, इधर आप कर्सर लेके जाएंगे ना, तो ये नीचे आपको नजर आ रहा है अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, उसको आपने पढ़ लेना, ये यानी कि ये लाइन किससे रिलेटेड है। अब ये न्यू क्या है, न्यू थर्ड पार्टी है, ये सेलर जो न्यू आते हैं। ठीक है, ये नीचे आपके पास ना हुआ है, वैसे ही पैराग्राफ आ रहा होगा, तो आपने इस चीज को पढ़ लेना है। ठीक है, अब एक और चीज थी इधर, ये हमारे पास प्राइस है प्रोडक्ट की, हम अब हमें नहीं पता, तो हम इधर से भी आइडिया लगा सकते हैं प्रोडक्ट की प्राइस किस रेंज में चल रही है, 40 से 50 के अंदर चल रही है, तो हमें आइडिया हो रहा है। वैसे तो हमने ऊपर ही देख लिया प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, लेकिन ग्राफ में हम ये चीज़ें चेक करते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, सेकंड ग्राफ है हमारा अमेजोन का, कीपा का, सॉरी। इसमें हमें क्या बताएगा, इसमें हमें वो बताएगा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, यानी कि सेल्स रैंक बता रहा है, जो हमें ऊपर बता रहा था। ठीक है, और ये बॉक्स कभी किसी के पास नहीं आता, यानी कि कीपा प्रो होता है, कीपा आम होता है। तो कीपा प्रो में ये तीन ग्राफ आ रहे होते हैं, कीपा में वैसे दो आ रहे होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इससे हमारा कोई खास कंसर्न नहीं है, इसमें हमें वो BSR बता रहा होता है, जो कि ऊपर भी बता रहा है। और इसमें क्या होता है कि आपको सब कैटेगरी का भी BSR बता रहा होता है, जैसे मैंने बताया था पेट सप्लाईज है, उसमें कैट एंड डॉग्स है, उसका भी BSR बता रहा होता है। तो हमें उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ कैटेगरी का BSR देखना है कि इस कैटेगरी का BSR क्या है। ठीक है, तो ये ग्राफ इतना हमारे लिए मैंने नहीं रखता, इसे आप छोड़ दें। ठीक है, इसे भी आप हाइड कर दें। अब आ जाती है प्रोडक्ट की रेटिंग, यानी कि प्रोडक्ट की रेटिंग 4, इधर लेफ्ट साइड पे भी हमें नजर आ रही है कि इसकी रेटिंग क्या चल रही है। 4 या 4 से अब कितनी चल रही है, ये आपको नजर आ रहा है 4.5 चल रही है। ऊपर कितनी थी, इधर भी आपको नजर आ रहा है 4.5 चल रही है, मीन के बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट की रेटिंग आ रही होती है, और राइट साइड पे हमारा आ जाएगा रिव्यू काउंट्स, इधर लेफ्ट साइड पे किस प्रोडक्ट के अभी कितने रिव्यूज आ रहे हैं। देखिए रिव्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, मीन के प्रोडक्ट अच्छी है, तो इसमें हमें हमारे जाने के चांस, अभी तक ये प्रोडक्ट हमारे हाल सारे क्राइटेरिया पे मैच कर रही है। एक भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं आया जहाँ पे हमें लगे कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे नहीं मैच कर रही। क्या आया है कोई, याद होगा किसी को? मैंने कहा कुछ, मैंने कहा अगर ये प्रोडक्ट हमने अभी तक जो भी क्राइटेरिया हमने पढ़ा है, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा मसला आया हो जो हमारे क्राइटेरिया पे मैच नहीं कर रही है प्रोडक्ट, आप लोगों ने बताना है। नोट कर लें, एक एक चीज नोट कर लें।
ठीक है, मैं प्रोडक्ट वैसे भी मिल जाएगी जिसमें ब्रांड होगा, अभी फिलहाल यही कर रहे हैं तो इसमें देखो जरा। देखते हैं ब्रांड वाला भी प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लें, अजान हो रही है। बाकी अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो मैसेज चैट में कोई पूछ ले, क्वेश्चन आंसर जो भी है जिनके लिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वापस इधर से। अच्छा, ये एक स्टूडेंट कह रहा था इसकी सेल्स कम है, तो मैंने कहा ये देख रहे हैं इधर आपको सेल कितनी नज़र आ रही है। 2000 प्लस सेल है, मीन की अच्छी सेल है। BSR इसका 8,000 है आई थिंक, तो अच्छा BSR है। हाँ, अमेजोन तो है, लेकिन वो मैंने बता दिया ना क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अमेजोन है तो कितनी देर के लिए आया हुआ है। अभी आप फिलहाल अगर अमेजोन में नहीं जाना चाह रहे, तो आपका यहाँ क्राइटेरिया नहीं मैच कर रहा, तो आप छोड़ सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ वो अभी आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, वो एंड पे हमारा टॉपिक। अच्छा, तो उसके बाद हमारा आ जाता है न्यू ऑफर काउंट। ये भी हमारे लिए जो न्यू ऑफर काउंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने देखना है कि प्रोडक्ट में अब थर्ड पार्टी सेलर आ रहे हैं जा रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं जा रहे हैं, ये देखना है। इसमें ना एक चीज़ होती है, लाइक एक अगर प्रोडक्ट मिल जाए ना,
इसमें ना आईपी कंप्लेन भी आती है, एक प्रोडक्ट पे ना आईपी कंप्लेन। अब वो क्या होता है, जब आईपी कंप्लेन आती है ना, तो उसका मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ब्रांड की तरफ से। जब आप प्राइस वार कर रहे होते हैं ना, प्राइस अपनी मर्जी मर्जी से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड हमें आईपी कंप्लेन भेजता है। हमारे जो सेलर सेंटर से हमने लिस्टिंग के साथ मीट किया होता है ना, तो वो अमेजोन ना वो लिस्टिंग रिमूव कर देता है, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। तो इस वजह से हमें आईपी कंप्लेन से बचना चाहिए। आईपी कंप्लेन दो तीन तरह की होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन के काउंटरफीट भी होती है, मीन के कॉपी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्राइस की होती है, प्राइस यानी कि अप एंड डाउन कर रहे हैं अपनी मर्जी से। इस तरह का ना 5-6 आईपी कंप्लेन होती हैं। तो जब सेलर सेंटर ओपन होगा ना आपके सामने, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी आईपी कंप्लेन हैं और इनसे कैसे बचना है आपने। अब ऑफर काउंट में हमें ना, एक तो हमें एक्सटेंशन होती है आईपी कंप्लेन की, ये ऊपर है आईपी अलर्ट। पेड है, ये भी ये आपको बता देती है। और सेकेंडली आपको आईपी कंप्लेन बताता है ये न्यू ऑफर काउंट का ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये अब कैसे बताता है ये मैं बताता हूँ आपको। अब इधर देखें, इधर मुझे नजर आ रहा है नो कंप्लेन इन्फॉर्मेशन, मीन के इस पे कोई आईपी कंप्लेन नहीं आई। लेकिन अब हमें ग्राफ से कैसे आइडिया होगा, ये देखिए ना, थर्ड पार्टी सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, 16 ये हो गया, आपको नजर आ रहा है। लेकिन इन केस अगर ये देखें ना, 29 सेलर हैं। अभी इसमें तो वैसे नहीं है, लेकिन आगे एक और ग्राफ में दिखाऊंगा। 29 सेलर्स है ना, तो ये अचानक से 29 से 2 या 3 पे आ जाएगी ना, मीन के उस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेन आई है। अब कैसे आइडिया होगा, अभी मैं एक प्रोडक्ट देखता हूँ या कल निकाल के रखूंगा आपके लिए, उसमें आपको आइडिया होगा आईपी कंप्लेन आ जाएगी। अब वो 29 से जो अचानक से 2-3 सेलर रह गए, मीन के वो जो 28 थे उनको वो आईपी कंप्लेन आई, उनकी लिस्टिंग सस्पेंड होगी, अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो उससे हमने बचना है। तो वो आप एक चीज की वजह से पूरा अकाउंट सस्पेंड कर देते बिल्कुल कर देते, एक मतलब 10 प्रोडक्ट लिस्ट है, एक प्रोडक्ट पे कंप्लेन आई है, पूरा अकाउंट सस्पेंड कर पूरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। या तो आपकी पहले तो आपकी वो लिस्टिंग रिमूव करेंगे अमेजोन से। तो अगर आपने अपील की है या अपोलॉजी की हुई है अमेजोन से, तो आपका मसला हल हो जाएगा। नहीं तो उसके बाद पूरा अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है, जो आपका बाकी का बिजनेस चल रहा होता है वो भी सारा रुक जाता है। तो इसी वजह से आईपी कंप्लेन बहुत खतरनाक होती है, आपने इससे बचना ही बचना है। किसी भी प्रोडक्ट में सारा कुछ ही गया, आपका अकाउंट बंद हो गया, पीछे क्या बचा। ठीक है, तो आईपी कंप्लेन से आपने बहुत ज्यादा बचना है। इधर अभी हमें इसमें कोई आईपी कंप्लेन नहीं नजर आ रही, मे भी एक और प्रोडक्ट देखते हैं उस पर होगी या नहीं होगी। इस पे भी नहीं है। अभी इन प्रोडक्ट्स पे आईपी कंप्लेन नहीं है, नहीं तो इधर हमें नजर आ जाती है। ये सारी प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं। ये देखें हाई रिस्क प्रोडक्ट, इधर एक्सटेंशन लगी हुई है ना, मीन के ये तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है न्यूट्रोजीना। तो इस पे हाई रिस्क प्रोडक्ट आया हुआ है, इस पे आईपी कंप्लेन हमें आई हुई है। इसमें हम कैसे चेक करेंगे, ये एक दफा देखते हैं। अभी ना मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको आज के लेक्चर की समझ नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। क्योंकि ये सारी चीजें ना अभी आपके लिए नहीं है। इसे आप एक दफा लेक्चर को दोबारा देखेंगे ना, ये हमारा 2-3 दिन मैं इसी ये जो पूरा वीक है ना, मैं इसी ग्राफ पे ही लगाना है। इसमें अभी ये सिर्फ आपको सिंपल ग्राफ नजर आ रहे हैं ना, आगे जाके ग्राफ ऐसे नजर आने जिसमें पिंक लाइन नहीं होनी, जिसमें ग्रीन लाइन नहीं होनी, तो आपके लिए वो पता नहीं चलेगा भाई इसमें हो क्या रहा है। तो इस पे 2-3 दिन हमने लगाने हैं। अभी बस समझ लें जितनी आपको समझ आ रही है, जो जो चीज़ें आपके माइंड में बैठ रही हैं, ये तो 2-3 दिन में इंशाल्लाह आपका ये कवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आई। जो जो चीज़ें अभी आप पिक कर रहे हैं ना, सिर्फ आप वो नोट करें, लेक्चर दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें, मे भी आपको बेहतर समझ आ जाए। ठीक है, हाँ, आपने कल मेल दी थी, आपको ऐड किया था। 2 शीट वाली लिस्ट है ना, ठीक है। तो आपको वो ड्राइव में फिर अभी ऐड नहीं किया, ड्राइव जिसमें लेक्चर है। किसी के फिजिकल वालों के पास ड्राइव नहीं है, किसी के पास नहीं। आपके पास है ना, आपके पास नहीं है। ऐड किया जो हुआ है। हाँ ठीक है, आपके पास है, नहीं है। चले वो ड्राइव में, आज के ड्राइव में ऐड कर देते हैं आप लोगों को। एक मिनट। इधर मेल करते हैं जिनको ड्राइव में ऐड नहीं किया हुआ चैट्स में, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, जो हमारी बात हो रही थी वो हो रही थी न्यू ऑफर काउंट की।
आईपी कंप्लेन के बारे में। अब ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा ना जूम करता हूँ। ये देखें 41 थे ना, अचानक से ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आई है। 41 थे, अब 41 से 23 हो गई है। इस तरह की जब भी आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगी ना, ये आपको आइडिया आ रहा है मीन के इस पे आईपी कंप्लेन आई। अब आईपी कंप्लेन क्यों आती है? या तो आप ब्रांड से पूछे बगैर उसकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप प्राइस वार में यानी कि प्राइस अप एंड डाउन कर रहे हैं, इस तरह के सेंस में, या आप कॉपी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इस तरह की ना 5-6 डिफरेंट चीजें हैं, इनसे आपने बचना है। तो आपने ब्रांड से परमिशन ली होगी, अगर आपको आईपी कंप्लेन आ भी जाती है, इन केस आपने परमिशन भी ली हुई है, तो फिर आपने जो इनवॉइस आपको मिली होती है ना, जिससे आपने परचेज किया होता है, ब्रांड से परचेज किया है या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया है, तो आप अमेजोन को सबमिट करते हैं तो आपका मसला हल हो जाता है। फिर आपको आईपी कंप्लेन कोई यानी कि खतरा नहीं है इस चीज का। क्या मेन के इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा इसलिए आ रहा है कि इसमें मोस्टली जो सेलर्स आते हैं ना, वो या तो विदाउट अप्रूवल आते हैं, तो उनकी वजह से ना इस एक्सटेंशन के बताने का मकसद ये है कि इस प्रोडक्ट पे ना आईपी कंप्लेन्स आती रहती है, तो आपने इस चीज से बचना है। ये एक्सटेंशन आपको यही बता रही है। ठीक है? बेहतर है कि आप उस प्रोडक्ट में ना जाए। अब ये देखें, इसमें ये आपको बीएसआर इधर ये यानी कि, हालांकि बीएसआर ये इधर क्यों यानी कि स्प्रेस्ड हुआ है, मीन के इधर ये क्यों आ रहा है वाइट, इसका मतलब तो नहीं ना आउट ऑफ स्टॉक। तो इसका मतलब यही है कि जब अमेजोन कीपा को यानी कि डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है, तो उस दौरान यानी कि या तो वो उसी ड्यूरेशन के दौरान ये मिस्टेक हो जाती है, या वो सुप्रेस्ड हो जाता है, यानी कि सेल्स रैंक वो शो ही नहीं करवा रहा होता। ठीक है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें तब पड़ेगा जब हमारे पास सिंक लाइन इस तरह की होगी। ठीक है, तो वो अभी आगे चीजें हैं कि वो मैं बताऊंगा, अभी मैं फिलहाल यही बता रहा था। अभी ना मैं खुद सारी चीजें ना मिक्स कर रहा हूँ आपको बताने के चक्करों में ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये डीपली बता दूँ तो, लेकिन मेरे डीपली बताने से ना आपको नुकसान होगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं एक दफा दोबारा ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि ये सारी बेसिकली मेरे बताने का ना मकसद ये है कि मैंने जो ये यानी कि कोर्स किया हुआ ना, ये पाकिस्तानी, ये मैंने इधर से नहीं किया हुआ। मैंने ना ज्यादातर ना, मेरे पास डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है यूएसए की, वो ज्यादातर ना टू दी पॉइंट बात करते हैं, वो सिंपल स्ट्रेटजीज बताते हैं किस चीज से आपने बचना है, तो मैंने ज्यादातर उधर से सीखा हूँ। अब इस कोर्स में क्या बता रहे होते हैं कि सिंपल ये बाय बॉक्स है, ये प्राइस इसकी लाइन है, ये वो लाइन है, बस। अब इन चीजों से बचना कैसे है, वो सारे तरीकेकार बहुत ही कम बताते हैं। ठीक है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि वो आपको भी पता चले, लेकिन उस चक्कर में आपको मेरे ख्याल से समझ नहीं आएगी। हाँ, हाँ, लेक्चर इसका एक पूरा मैं वीक कर दूंगा इंशाल्लाह, तो आपको समझ, मैं चाहूंगा कि जो मुझे है इस चीज के बारे में आइडिया, वो आपको भी आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। तो अभी फिलहाल सिंपल ही चलते हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को अभी फिलहाल इतनी समझ आ जाए, यही बेहतर है। ये किसकी, दीपा की, ये वही बता रहा हूँ मैं, ये आगे ज्यादा हो रहा है ना वो। अभी प्रैक्टिस किस तरह करनी है, आप कीपा टूल परचेज करें, ग्रुप में मैसेजिंग करें, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। टूल परचेज करेंगे, वो आएगा आपको आपके लैपटॉप पे, एनी डेस्क पे आपको बता देगा। आपको कीपा डाउनलोड करके एक्सटेंशन लगा के वो दे देगा। उसके बाद अब कीपा यानी कि आपका चल जाएगा। हाँ, वो पर्सनली आप अपने लैपटॉप में एनी डेस्क करें ना डाउनलोड, एनी डेस्क डाउनलोड करेंगे तो वो आप उसे अपनी आईडी देंगे, वो सारी वीडियो आपको ना एक बना के ना ग्रुप में शेयर कर देगा किस तरह आपने आईडी बनानी है। तो फिर जो टूल प्रोवाइडर है वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आएगा और आपको टूल एक्टिव करके दे देगा। उसके बाद ये आपका, आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, फिजिकली नहीं, आपके लैपटॉप पे वैसे स्क्रीन शेयर करेगा ना। फिजिकली यार बंदे के पास वो कैसे जाएगा। ठीक है? अच्छा, तो ठीक है। हाँ, इसमें अभी मैं प्रोडक्ट हंटिंग भी होगी इसमें, यानी कि ये देखें ना, प्रोडक्ट इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स इससे निकलती हैं, इसके बाद ज्यादा निकलती हैं रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग से। अभी मैं वो नहीं जा रहा प्रोडक्ट हंटिंग पे। प्रोडक्ट हंट कर लेंगे तो वो बाद में समझाऊंगा, पहले मैं ये समझा लूँ ना कि आपको ग्राफ समझ आ जाए, फिर आप प्रोडक्ट इजीली निकालें, देखें ग्राफ इसका कैसा है, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, अ, ठीक है। अब इसका आपको आइडिया हो गया आईपी कंप्लेन का, जब इस तरह की आपको सिचुएशन नजर आए ना, अचानक से यानी कि ग्राफ डाउन होगा, मीन के उस पर आईपी कंप्लेन आई, तो आपने इस चीज से बचना है। अच्छा, मैं ना दोबारा रिपीट कर देता हूँ थोड़ी सी चीजें। हाँ, हो जाएगा।
नहीं नहीं, वो आप गूगल से डाउनलोड करें। फ्री डाउनलोड। अच्छा जी, चीज़ें मैं थोड़ी सी दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सिंपल आप बताऊंगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मैं आगे थोड़ा सा मैं डिटेल में चला गया था। तो ये सबसे पहले हमने जब भी एक प्रोडक्ट में आना, ऊपर हमारा 9 जगह पे क्राइटेरिया मैच कर रहा है ना, आप 10वां हमारा क्राइटेरिया होगा, नोट कर देते हैं। जब आपने पहले नोट किया था ना, दोबारा नोट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हमने बीएसआर देखना है, बीएसआर प्रोडक्ट का कैसा है। ठीक है, बीएसआर अच्छा चल रहा है, यानी कि कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि अप एंड डाउन ज़्यादा तो नहीं हो रहा। यानी कि 2020 में अप गया है, फिर जनवरी या फरवरी में फिर नीचे आ गया। ये एग्जांपल है, जैसे वो जैकेट वगैरह होगी सर्दी की प्रोडक्ट्स, तो ये उस तरह की प्रोडक्ट नहीं है, ये डेली यूजेज की प्रोडक्ट है, यानी कि मॉइस्चराइजर है। तो ठीक है, बीएसआर इसका अच्छा जा रहा है। ठीक है, अब हमने बीएसआर भी देख लिया, अब हमने देखना है प्राइस वार तो नहीं चल रही इस पे। अब ये देखें, ये तो पूरी हिस्ट्री बता रहा है, हमने पूरी हिस्ट्री नहीं, जब भी हमने प्रोडक्ट का डिसीजन लेना है वो लास्ट 3 मंथ पे लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी चल रही है, $2-3 ऊपर आ रहे हैं नीचे, यानी कि ब्रांड अलाउ कर रहा है कि आप प्राइस अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो ये ग्राफ बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री आ गई। अब हमारे पास क्या, अमेजोन इस प्रोडक्ट में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जिस प्रोडक्ट में अमेजोन हो आप उसमें ना जाएं, क्योंकि अभी आपको नहीं आइडिया कि अमेजोन के साथ किस तरह यानी कि खेलना है। क्योंकि आपको वो इस तरह होगा कि अमेजोन होगा तो आप गलती कर बैठेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में आपको यही रेकमेंड करूंगा, जिस प्रोडक्ट में अमेजोन और ब्रांड आ जाए ना, आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। अगर आपको बाद में इस चीज़ की समझ आ जाती है कि अमेजोन के साथ किस तरह चलना है, तो फिर आप जा सकते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं जाना आपने, अभी आप छोड़ ही दें, अब इस प्रोडक्ट में अमेजोन है, हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, ब्रांड का डाटा, बिल्कुल ब्रांड, ये हर एक चीज़ का डाटा शो करवाते हैं। अगर ब्रांड सेल कर रहा है तो ब्रांड का भी बताएगा ब्रांड कितने परसेंट लेके जा रहा है। लेकिन ब्रांड का कोई इधर ग्राफ नहीं होगा, वो इधर होगा ब्रांड का नेम, उधर आएगा डाटा में, जहाँ पे अमेजोन का आ रहा था ना 2%, 98%, उधर ब्रांड का नेम आएगा और बताएगा ब्रांड इतने परसेंट सेल कर रहा है। ठीक है, वो आगे की चीज़ें हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने इस पहले ग्राफ में कवर करनी है, अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना आपके लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये सेकंड जो पोर्शन है इसे हमने छोड़ देना है। उसके बाद हमारी ये रिव्यू रेटिंग ये हमारी ऊपर ही कवर हो जाएगी, इसे हमने कोई नहीं देखना वगैरह। ये ऊपर जा रही है, मीन की अच्छी सेल हो रही है, आपको इधर से ग्राफ से आइडिया यही होता है कि रेटिंग ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो मीन की सेल हो रही है, सेल हो रही है तो रिव्यू रेटिंग आ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आपको ऊपर से ही आइडिया हो जाएगा। ये देखें 4.5 एंड ये आपके सामने आ रही है। ठीक है, अब मेन जो हमारे पास आ जाती है वो ऑफर काउंट आ जाती है कि इसमें सेलर, ये देखें ना, सेलर अभी कितने हैं, 19 है। कुछ आउट ऑफ स्टॉक हुए, वो चले गए, 18 रह गए, फिर 17 रह गए, 16 रह गए, अब 2 न्यू आ गए। तो इस तरह इंक्रीज एंड डिक्रीज होते रहती हैं ये चीज़ें। और उसके बाद जब आपने एक चीज़ पहले तो आप एक्सटेंशन कर लें, एक्सटेंशन नहीं है आपके पास, सिंपल आप आईपी कंप्लेन देखनी है आपने, तो आप ऑल पे चले जाएं, ऑल पे जाके देखें ये इसकी हिस्ट्री कैसी है, आईपी कंप्लेन आई कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये एक पेड एक्सटेंशन है आप वो कर लें, उससे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इधर से आपको अभी वो चीज़ें नहीं समझ आएगी, एक्सटेंशन आपको जल्दी बता देगी इसमें आईपी कंप्लेन है कि नहीं है। इससे इसकी बजाय कि आप वो देखें कि अचानक से ड्रॉप हुए हैं सेलर के नहीं हुए, तो आपने उन चीज़ों में नहीं जाना। ये एक्सटेंशन है, तकरीबन मैं तो पैकेज ही ले लेता हूँ, 5-6 हज़ार का होता है, उसमें 6-7 टूल्स होते हैं जो मैं ले लेता हूँ। लेकिन एक्सटेंशन ये एक टूल आपको 2000 का मिलेगा, क्योंकि सिंगल टूल लेंगे तो वो थोड़ा महंगा मिलेगा। तो उसके बाद आईपी कंप्लेन का टूल है, वो भी 2000 का आपको मिलेगा या 1500 का मिलेगा। तो मुझे ये काफ़ी देर की पहले की प्राइसिंग का पता है, अभी क्योंकि मैं वो ज़रा पैकेज मिल जाता है मुझे, तो मुझे अब चीज़ों का आइडिया नहीं है। लेकिन इतने में मिल जाता है, या 1500 में या 2000 में मिल जाएगा। पैकेज में मुझे मिलेगा ये, प्रॉफिट कैलकुलेटर के लिए एजी इनसाइड मिलेगा, कीपा मिलेगा, द सेलर असिस्टेंट ऐप होती है, ये एक्सटेंशन ये होती है आईपी कंप्लेन के लिए, बाकी एक दो और है वो टूल। ठीक है, अभी सिर्फ आप कीपा परचेज करें, कीपा और ये आईपी कंप्लेन के लिए है, वो आप ये मंथली आपको पे करना पड़ता है सारे दो।
क्योंकि काम अब करना है, एक बिजनेस करना ही करना है, तो आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो आपको डाटा पूरा बताएगी प्रोडक्ट का, इतना नहीं बताना है, तो आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। ठीक है। इंस्टीट्यूट कैसे दे? इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं देता। कौन सा इंस्टीट्यूट देता है आपको पैकेज? नहीं, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता। अच्छा, किस चीज़ की? क्लासेस की इससे ज्यादा है, लेकिन इधर आपको जो क्वालिटी मिल रही है ना, मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगी। आप अगर इनेबलर का जाके ले ना सेशन किसी ने, आपको आइडिया हो जाएगा वो किस तरह पढ़ा रहे हैं। सेशन ले आओ, उनकी फीस भी 75,000 है, 1 लाख भी है, इस तरह भी है। बीए की अलहदा ले रहे हैं, बीए का क्या काम है जो आप कर रहे हैं, होलसेल की क्या ले रहे हैं, वो भी 75,000। आप होलसेल भी कर रहे हैं, बीए का कोर्स भी कर रहे हैं, तो इधर आपको क्वालिटी भी एक एक चीज आपसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ठीक है, सोचते हैं इसका। अच्छा, अब आपको सिंपल आज मैं इतना ही बताऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा मसला होगा, समझ नहीं आएगी। तो अभी आपको ऑनलाइन वालों के अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है, इस ग्राफ की समझ नहीं आई, तो पहले तो वो क्वेश्चन आंसर कर लें इधर चैट पे, उसके बाद हैंड रेज करें। तो चले जाता है, गलती कर दे प्रोडक्ट को उसके बाद कुछ नहीं होता। अगर ये प्रोडक्ट मैंने परचेज कर लिया, सेल होगी, कुछ नहीं होगा। जो स्टॉक है वो 98% अचानक से तो नहीं ना होता, वो पहले 1 2 3 इस तरह आता है ना, कि बाय बॉक्स इसे इंक्रीज हो रहा है, वो उस तरह होता है, पता चलता है। ये डेली बेस पे हर एक सेलर के पास जा रहा हो, हाँ, उन सबके पास रोटेट हो रहा है। सबके पास नहीं, एटलीस्ट 3 4 सेलर, फिर अगले दिन किसी 3 4 सेलर्स को इसी तरह रोटेट हो रहा होता है। अच्छा जी, अब मैं जरा ना आप लोगों से बताता हूँ, मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, पहले ऑनलाइन वालों से मैं कर लूँ, 1 मिनट जरा क्वेश्चन आपके देख लूँ, फिर माइक ओपन करता हूँ। कीपा से प्रोडक्ट हंटिंग अभी हमने स्टार्ट नहीं की, अभी हम सिर्फ कीपा का ग्राफ पढ़ रहे हैं। कीपा की प्रोडक्ट हंटिंग हम 2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। आईपी कंप्लेन के टूल का नाम है द सेलर असिस्टेंट ऐप, मैं इधर लिख देता हूँ। ये ना ड्राइंग ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ये वाली है, ये फ्री एक्सटेंशन भी है और ये पेड भी है, ये सेलर। ठीक है, ये आपने नोट कर लेनी है, ये आपको आईपी कंप्लेन बताएगी। जरा इधर देखें, इधर फोकस करें, ये आईपी कंप्लेन के लिए ये एक्सटेंशन है, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद ये एक फ्री भी है लेकिन पेड भी है, पेड में ज़्यादा एक्यूरेसी बता देती है आपको, शीट नहीं मिलेगी। ग्राफ जब आप टूल परचेज कर लेंगे ना, अगर आपका इधर ऐड हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ही लोड हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं ग्राफ में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो आप एक दफ़ा लेक्चर दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नंबर ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मैं उसका, टूल्स वाले का। आईपी एक्सटेंशन का नेम मैंने बता दिया है, हाँ यही वाली है। तो बाकी जो न्यू ऑफर काउंट दोबारा बता दें। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये आईपी कंप्लेन का आपको बताएगी, तो जिसने सर्विस प्रोवाइड करनी है उसको। जी, कीपा आपको जिसने भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कीपा ज़रूरी है होलसेल में, तो आपको वो परचेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अबू साद कौन है, मैं इसका माइक अनम्यूट करता हूँ, तो आप पूछ लें। ये ना मैं अभी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा वेट। अच्छा जी, जी आपका क्या क्वेश्चन है? जोम यूजर क्या नेम है इसका? अनम्यूट कर लें अपने आप को।
जी पूछें, क्या क्वेश्चन है? और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने तो ये सब बताया, तो बाईबैक्स का अगला कोई लेक्चर होगा डिटेल में या नहीं, ये सब होगा? ये कीपा का? ना बाईबैक्स का वो, हाँ भाई, क्योंकि वो सर हम बाई लेक्चर चल रहा है तो परेशान ना हो, आपको समझ आ जाएगी। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा तो 2-3 दिन में आ जाएगी। सही। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि कितने बंदे के मतलब कितना स्टॉक बाकी है, तो हम अकाउंट स्टॉक से भी चेक कर सकते हैं कि कितने लोग की बीए करते हैं और कितने के पास कितना पीस बाकी है, उससे भी तो कर सकते हैं ना सर? आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई मुझे। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए अगर एक प्रोडक्ट में 5 सेलर है और हमें पता नहीं कि किस सेलर के पास कितना स्टॉक बचा है, तो वो जो एक्सटेंशन आपने बताया था वो काउंट स्टॉक वाला, जब वो हम अप्लाई करते हैं तो उससे तो पता चलता है कि किस सेलर के पास कितना स्टॉक बाकी है सर? जो नाम है ऑनलाइन सेलर डॉन है। ये आपको जो भी सेलर बैठे होंगे उनकी हिस्ट्री बताएगी, उनके पास कितना स्टॉक है, कितने रिव्यूज है। ये आप वो कर रहे हैं ऑनलाइन सेलर डॉन, ठीक है। सही, उससे हो जाते हैं। और सर दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने तो आज ट्राई किया, लेकिन जब वो मैं अप्लाई करता हूँ कि ओवरऑल जो 5 सेलर नजर आ जाते हैं, तो जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो उसमें वो होता है मतलब 4 आ जाते हैं और एक गायब हो जाते हैं, मतलब एक का पता ही नहीं चलता कि ये बीए करते हैं, बीएम करते हैं या क्या चीज करता है। आपने चैट में पूछे, आपके जी सर। माइक में मसला आ रहा है, आवाज ना थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं उतनी देर किसी और से पूछ लेता हूँ, ठीक है। सही। अच्छा, ठीक। ये अंदर मलिक कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो कीपा हम इसको परचेज करेंगे तो सर हर मंथ करना पड़ेगा या एक बार ही में काम हो जाएगा? नहीं नहीं, ये हर मंथ आपको परचेज करना पड़ेगा। तो सर कीपा मतलब इंडियन रुपीस में कितने का पड़ जाएगा, कितने थाउजेंड का? 300 रुपीज में आई थिंक 500 का पड़ जाएगा आपको। 500? चलो, हम्म। बाकी सर ये समझ में तो आई है लेकिन इतनी नहीं है। बाकी इंशाल्लाह देख लेंगे, इससे दोबारा से तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये एक पूरा वीक आप कीपा ग्राफ ही करेंगे तो आई होप आप सबको समझ आ जाएगी, ठीक है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ये नेक्स्ट अब्दुल्ला। अच्छा, हैंड रेज कर दे जिसका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी? हाँ तो अभी ग्रुप में नंबर शेयर कर देता हूँ ना, आप अभी परचेज कर ले। कोई मसला नहीं। हाँ वो आप ग्रुप में नंबर देता ना जिसपे पेमेंट करनी है, और जो वो भी आपको ग्रुप में ऐड होगा, जो टोल प्रोवाइडर है आपको भी उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो हाँ, वो ग्रुप में नंबर शेयर कर दें। और किसी का क्वेश्चन है ऑनलाइन वालों में से? मैं फिर क्लास को एंड करता हूँ, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। चैट में बता दें, फिर मैं एंड कर रहा हूँ, ये ना हो फिर किसी का क्वेश्चन रह जाए। हाँ हाँ, ये कंप्लेन के, आईपी कंप्लेन के। हेलो सर। सर जी हेलो। हाँ हाँ। और सर मेरा क्वेश्चन है कि एक एक तो आपने आईपी कंप्लेन का बताया, मतलब ये उस प्रोडक्ट के बारे में है कि उसके बारे में किसी ने कंप्लेन किया या नहीं, और वो एक आईपी वायलेशन भी होते हैं, वो आगे पढ़ाओगे या ये वो एक है? दोबारा पूछे। सर आपने जो बताया वो आईपी अलर्ट का था, और जो एक आईपी वायलेशन है, तो मतलब आईपी वायलेशन आप बताएगी या ये दोनों एक चीज है? नहीं, ये आईपी अलर्ट एक अलहदा एक्सटेंशन है, और सेलर असिस्टेंट ऐप है वो एक अलहदा एक्सटेंशन है, दोनों आईपी कंप्लेन के लिए। और सर जो आईपी वायलेशन है, मतलब जब हम तो प्लेन का अकाउंट भी हमारे पास होगा और हमारा अपना भी होगा, तो फिर एक डिक्टिवेट होने का मसला होगा, तो फिर तो आईपी वायलेशन होगा, तो उसका क्या करें, हो गए पड़ा होगे या नहीं?
आगे जाके मैं आपको बता दूंगा, आपके मसले हल हो जाएंगे। अभी ये छोड़ दें, अभी आगे की बात है, ठीक है। सही सर। अच्छा जी, और किसी का नहीं क्वेश्चन? मैं फिर एंड करता हूँ क्लास। चलिए ठीक है, बाकी क्लास को एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल फिर देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।